कहते हैं मनुष्य धन खो दे, प्रतिष्ठा खो दे, यहां तक कि अपना सब कुछ खो दे, फिर भी वापस पा सकता है। पर एक चीज है, जो एक बार हाथ से फिसल जाए तो पूरा ब्रह्मांड मिलकर भी उसे वापस नहीं ला सकता। समय। हम इसे हल्के में लेते हैं, कल पर टालते हैं, सोचते हैं कि जिंदगी लंबी है, लेकिन जिंदगी का घड़ा किसी को पता दिए बिना ही खाली हो जाता है। इसीलिए आज की कहानी सुनने से पहले बस एक सवाल अपने दिल में उतार लेना। क्या मैंने उन लोगों के साथ वो समय बिताया है जो मेरे दिल के सबसे करीब है? अगर जवाब नहीं है तो यह कथा शायद तुम्हारे दिल की सबसे गहरी गांठ खोल दे। कहानी शुरू होती है। प्राचीन भारत के एक शांत गांव में किसान श्यामलाल रहता था। ईमानदार, मेहनती और अपने खेतों से बेहद प्यार करने वाला। उसका एक बेटा था, टिप्चू, जिसकी आदतें बाकी बच्चों से थोड़ी अलग थी। टिप्चू तुनक मिजाज नहीं था, पर उसे समय की कीमत का बिल्कुल अंदाज नहीं था। वो अक्सर काम को टाल देता और घंटों यूं ही बैठकर आसमान में बादल गिनता रहता। श्यामलाल रोज कहता, बेटा, समय पानी की तरह होता है, बह जाता है तो वापस नहीं आता। पर टिप्चू हमेशा मुस्कुराकर कह देता, अभी तो मैं छोटा हूं बाबा, पूरा जीवन पड़ा है सीखने को। श्यामलाल समझता था कि कभी कभी जीवन को खुद सिखाना पड़ता है। एक दिन ऐसा आया जिसने सब बदल दिया। बरसात के बाद की सुबह थी। धूप पत्तों से छनकर खेत पर गिर रही थी। हवा में भीगे मिट्टी की खुशबू थी। श्यामलाल ने टिप्चू को आवाज दी, चल बेटा, खेत की मेड़ टूट गई है, उसे ठीक करना है वरना पानी बाहर चला जाएगा। टिप्चू ने बिस्तर में मुंह छुपाते हुए कहा, बाबा, बाद में कर लेंगे, अभी तो पूरा दिन पड़ा है। श्यामलाल चुप रहा। उसने खुद जाकर काम शुरू कर दिया। दोपहर को बादल घिर आए। कुछ ही देर में तेज बारिश होने लगी और वही हुआ। मेड़ टूटी ही रह गई और खेत का सारा पानी बह गया। फसल को भारी नुकसान पहुंचा। शाम को घर लौटते वक्त श्यामलाल थका हुआ था और चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी। टिप्चू बोला, बाबा, क्या हुआ? श्यामलाल ने बस इतना कहा, कुछ नहीं बेटा, बस समय चला गया। उस दिन टिप्चू ने पहली बार अपने पिता की आंखों में दर्द देखा। अगले दिन से टिप्चू बदलने लगा। वो पहले खुद जाकर काम करने लगा, पर एक आदत अभी भी बाकी थी। वो चीजों को आधा अधूरा करता, पूरा नहीं। एक दिन श्यामलाल बीमार पड़ गया। खेत की जिम्मेदारी पूरी तरह टिप्चू पर आ गई। गांव में यह बात फैल गई कि श्यामलाल बीमार है, अब उसका बेटा ही सब संभालेगा। बहुत लोग उत्साहित थे, कुछ लोग संशय में। टिप्चू पहली बार दबाव महसूस कर रहा था। बाबा का इलाज, घर के खर्च, बीज की व्यवस्था, सब उसी को संभालना था। पर उसने ठान लिया, अब समय को यूं नहीं जाने दूंगा। एक दिन काले बादल छाए थे। शाम तक तेज आंधी आने वाली थी। अगर फसल कट नहीं पाई तो भारी नुकसान होगा। टिप्चू खेत पहुंचा, पर काम बहुत बड़ा था और समय बहुत कम। वह अकेला था। उसका मन बोला, छोड़ दे, तू नहीं कर पाएगा। पर उसी वक्त श्यामलाल के शब्द याद आए, काम बड़ा नहीं होता, हमारा इरादा बड़ा होता है। टिप्चू ने पूरी ताकत से काम शुरू कर दिया। हाथ कंप रहे थे, पैर थक चुके थे, पर वह रुका नहीं। गांव के 2 बुजुर्गों ने उसकी लगन देखी और मदद के लिए आ गए। फिर 2 और लड़के जुड़ गए। धीरे धीरे 6 से 7 लोग मदद करने लगे और आंधी आने से पहले फसल काट ली गई। पहली बार टिप्चू ने महसूस किया कि जब इंसान समय की इज्जत करता है तो दुनिया भी उसकी मदद करने लगती है। टिप्चू थका हुआ घर लौटा। श्यामलाल चारपाई पर लेटे थे। उन्होंने बेटे का हाथ पकड़ा और कहा, आज मैंने सुना कि तूने अकेले खेत बचा लिया। टिप्चू की आंखों में आंसू आ गए। बाबा, शायद मैं पहले आपका समय बर्बाद करता रहा, पर अब समझ गया हूं कि समय की कीमत क्या है। श्यामलाल मुस्कुराए, बेटा, समय कभी किसी को नहीं छोड़ता, पर जो समय को पकड़ लेता है वो दुनिया में सब कुछ पकड़ लेता है। उस दिन के बाद टिप्चू पूरी तरह बदल गया। वो सिर्फ मेहनती नहीं बल्कि समझदार किसान बन गया। धीरे धीरे गांव में उसका नाम होने लगा, टिप्चू जो समय की कीमत जानता है। जीवन में हर किसी को कभी ना कभी वो दिन मिलता है जब समय हमें आईना दिखाता है, पर जो बदल जाता है वही आगे बढ़ता है। और ये कहानी हमें यही सिखाती है, जिंदगी वही बदलता है जो समय को बदलना शुरू करता है।